व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया के बारे में। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है कल्याणी ग्रुप्स, हथियार बनाती है, प्योरली मेड इन इंडिया के बने हुए। अब सऊदी अरेबिया ने इंडिया को अप्रोच किया है कि उन्हें चाहिए प्योरली मेड इन इंडिया के बने हुए हथियार। इसके लिए सऊदी अरेबिया पे करेगा इंडिया को $155 मिलियन। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमारे हथियार पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिससे हम पूरी दुनिया को फतह कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया को प्रेफर किया जा रहा है, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि यूएई ने भी। मैं तो यही कहूँगी, इंडिया हमेशा हमारे हक़ में बिल्कुल बेहतर नहीं रहा। कभी हम पे पानी गालिब कर देते हैं, कभी सैलाब ले आते हैं, कभी पानी गायब कर देते हैं। जो लोग हमें प्यासा छोड़ देते हैं, हमें इतनी तकलीफ़ें देते हैं, हमें उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल करना नहीं चाहिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपने बोला है कि पानी छोड़ देते हैं। अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में डैम्स खुद नहीं है, जी बिल्कुल। उनके कंट्री में डैम है। अब डैम भी आपको पता है ओवरलोड हो जाते हैं, हाँ, तो अगर वो पानी अपनी कंट्री में रखेंगे तो उनके कंट्री में नहीं सैलाब आ जाएगा, तो वो अपनी कंट्री को ना देखें, हमें देखेंगे भला। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि भारत में बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, भारत में अलग अलग चीज़ों का पैसा आ रहा है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। बात ये है, चंद हफ्तों पहले यही वो देश थे, यही वो अरब कंट्रीज़ थे, यही सब वो खाड़ी देश थे जहाँ से हमें ऐसी आवाज़ सुनने मिल रही थी कि हम तो भारत का प्रोडक्ट जो है वो अलग रख देंगे, अलग रैक में रखेंगे, लिख देंगे मेड इन इंडिया, ताकि कोई खरीदे ना, क्योंकि भारत में नुपुर शर्मा वाला पूरा मामला हुआ है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लो, जो 2 महीने पहले ही, मात्र 2-3 महीने पहले चीखते चिल्लाते नहीं रुक रहे थे कि हम तो भारत को पूरा बाइकआउट करेंगे, भारतीयों को नौकरी से निकालेंगे, भारत का सामान तो छूना भी नहीं है, पूरी ज़िंदगी भर नहीं छूना है। अब वही बड़े बड़े ऑर्डर देते हुए नजर आ रहे हैं और जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहा था पाकिस्तान, वो और गरीबी में चला गया है। एक हुकूमत को देख लो, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, हर बंदा यहाँ पे बिकाऊ बना हुआ है, पुलिस है। ये भी देखें, हमारे यहाँ पे मर्शियात बिक रही हैं, हथियार खुलेआम बिक रहे हैं, लोगों बिल्कुल मजबूर हो रहे हैं, डेरेदारी सब कुछ चल रही है यहाँ पे। तो वो लोगों को अपनी पड़ी है, वो किसी के लिए क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल हमारी गलतियाँ खुद हैं, हम अपने आप पे कुआड़ी खुद ही मार रहे हैं। तो यही है, इन लोगों के लिए दुआएं की जा सकती है। और क्या नहीं होनी चाहिए, हथियार होने ही नहीं चाहिए। क्यों? देखें, अमन पसंद रहिए। द रीज़न इज़ दैट कि अब जितना भी यूरोपियन कंट्री है वो अगर अपनी पूरी सेफ साइड रखते हैं, लेकिन वहाँ पे जितनी भी इकॉनमी है उनकी, ये सारा कुछ बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। बिल्कुल इन लोगों को भी चाहिए अपने यहाँ पे मेहनत करें, अपनी ईमानदारी दिखाएं, लोगों के लिए कुछ करके दिखाएं कि इन लोगों के भी जगह जगार हो। तो बिल्कुल कुछ करेंगे तो फिर ही सिला मिलेगा। चाहिए आप सॉफ्ट रहें, अपने अच्छी तरबियत करें लोगों की, तो फिर देखिए कि आपके सारे कहाँ से कहाँ जाते हैं। डिफेंस वाले अरसे में पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कर सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह ये बेकाऊ बने हैं और लोगों से हेल्प मांग रहे हैं, अपना तो बिल्कुल पाकिस्तान, जी बिल्कुल ही अपना तो यूरोप गवा रहे हैं, अपने आप को तो ये बता रहे हैं हम मजलूम हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी रेपुटेशन ख़राब की जा रही है। तो मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में काम ख़राब होगा, सुखी तो होने वाला है नहीं। पाकिस्तान तो मैक्सिमम, बल्कि हेल्प ही पाकिस्तान करता है उनको। पाकिस्तान तो खुद हेल्प नहीं मांगता। नहीं, वो तो लोन की शक्ल में देते हैं, कभी पैसे की चाहिए वो देते हैं, लेकिन जो फिजिकली पैसे हथियारों पे लगा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों की या अपने लोगों की तरबियत पे लगाएं तो आपको हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप कोई ऐसे मुल्क भी हैं जो कि आपको जान के तंग करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, उसके लिए सेफ साइड अपने लिए लाजमी रखें, बट कंसर्न ये है कि पहले तरबियत करें। पाकिस्तान में इस वक्त क्या जो सिचुएशन हमारी है, जीडीपी की जो सिचुएशन हमारी इकोनॉमी की है, इंडस्ट्रीज की, आपको क्या लगता है? अब आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कि हम लोग मदद कर सकते हैं उन कंट्रीज़ की? नहीं, मदद आप फाइनेंशियली पूछ रही हैं ना। फाइनेंशियली की बजाय हमेशा हमारी आर्मड फोर्सेस ने, बाकी जितने फोर्सेस हैं, जितने अदारे हैं, कभी उनके मुश्किल वक्त आए तो पाकिस्तान हमेशा उनके साथ खड़ा होता है। सर, आर्मी की फोर्स तो कोई भी भेज सकता है। अगर हम दूसरी बात करें, इकोनॉमिकली बात करें, अगर हम तो उसमें हमारी तरफ से मदद नहीं की जाती, बिकॉज हम तो खुद लेते हैं। हाँ, वो ही मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो फाइनेंशियली हम उनको कोई हेल्प नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल वो नहीं हम कर सकते। बाकी हर तरह की सपोर्ट होती है। आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन उसी सेफ साइड के लिए मतलब अगर आप पर किसी भी कोई भी कंट्री अटैक कर देती है, कुछ भी मौका से आ जाता है, तो आपके पास वापसी के लिए आपको अपनी भी तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ होना चाहिए। अभी तो 1 पुश बटन है बस। हाँ, वो हथियार गए कि जी आप टैंक लेके आएंगे, आप ये लेके आएंगे, 1 पुश बटन है। और आपको मालूम है कि अगर एटम बम पाकिस्तान छोड़ता है या इंडिया छोड़ता है तो वो यूरोप कंट्री तक उसके साइड इफेक्ट जाएंगे। इवन दो कि वहाँ पे भी जो लोग पैदा होंगे या कुछ होंगे, उनकी जो एयर पोल्यूशन होगी और जितना भी होगा वो कहाँ तक डैमेज होगी, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है?
तो अभी सिर्फ वन पुश बटन की गेम है। हथियारों को भूल जाना चाहिए, लोगों की तरबियत करनी चाहिए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएगा कि जो इंडिया है, हमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिका जो है वो खुद इंडिया की टेक्नोलॉजी ले रहा है। आपको क्या लगता है इससे कौन से फैक्टर्स हैं कि इंडिया आज हमें बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में जब से वो आईटी की फील्ड में गए हैं ना, वो हम वहाँ से इंडिया वाले वो हमसे पहले आईटी की फील्ड में चले गए और वहाँ उसने बड़ी तरक्की की, उस वजह से उसका ज़रा प्रमोट हुआ है। पहले तो करेंसी उसकी बहुत, हमारी करेंसी बहुत मजबूत थी, तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़, अपनी गवर्नमेंट उनकी स्टेबल रही है और गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं, लोगों को फैसिलिटेट किया है, उन्होंने एजुकेट किया है और उसके बाद ख़ास तौर पे आईटी में वो हमसे बहुत आगे गए। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में अब इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं लोग, क्या पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले पर किसी भी सेक्टर में आ सकता है? हम आगे हैं ऑलरेडी। किस सेक्टर में? इंडिया से? इंडिया से हर सेक्टर में आगे हैं। कहाँ पे कम है मुझे बताइए तो सही। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप हथियारों की बात करते हैं, हमें अगर फॉर एग्जांपल अमेरिकन या कोई भी दूसरे कंट्री से हथियार नहीं दे रहे हैं तो हम अपने बना रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जो हथियार के हम लोग पुर्जे वगैरह लेते हैं ना, जो जदीद टेक्नोलॉजी होती है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं, असेंबलिंग होती है, ये सबको पता है यहाँ पर, ठीक है। एक ये बात होगी। दूसरी बात आप मुझे ये बताएगा, पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर, आप यहाँ पर एक वो कुर्सी जो पड़ी हुई है वो भी आप देखेंगे ना, उस पर भी टैग मेड इन चाइना का ही लिखा होगा। तो आपको क्या लगता है हम किन किन सेक्टर्स में आगे? कमी हर तरह की टेक्नोलॉजी आईटी के साथ रिलेटेड है, तो लोग उसकी तरफ रुजू करते हैं, तो बाकी भी फिर आर्डर उन्हीं को मिलते हैं इस वजह से। सर, हम देखते हैं कि वो लोग ना प्योरली मेड इन इंडिया की बनी हुई प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च कर रहे हैं और दुनिया में बेच रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक में हम देखते हैं कि मेड इन इंडिया जो है वो चल रहा है। मेड इन पाकिस्तान की बात की जाए किसी भी सेक्टर में, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, आपको कहाँ नजर आता है मेड इन पाकिस्तान? मेड इन पाकिस्तान बहुत वीक है। जैसे हमारी कुछ सब्जियाँ हैं, फल हैं, उसके अलावा हमारे राइस है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की हैं, तो वो इंडियन अपना लेबल लगा कर मेड इन इंडिया करके बेचते हैं। अच्छा, हमारे बड़े लोगों में है, हमारे सियासतदानों में है, जो खुद तो बैठे हैं बहुत बड़े बड़े महलों में, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग क्यों गवर्नमेंट पे जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं? यहाँ पर हजारों लोग लाखों की सूरत में पैसा लगा के कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं, वहाँ बिजनेस सेटल करने जाते हैं। अगर वही बिजनेस पाकिस्तान में वही पैसा लगा के अपना बिजनेस सेटल किया जाए तो क्यों नहीं पाकिस्तान आगे आएगा? मुझे बताएं। मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान का जो चावल भी है वो भी डाउनफॉल में जा रहा है। हमारा चावल भी बाहर इतना एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। इंडिया का जो चावल है 150 मुल्कों में वो बेचा जा रहा है और 80% जो वर्ल्ड के लोग हैं वो इंडिया का चावल जो है वो खा रहे हैं। और इंडिया मशहूर भी जो है वो अपने एग्रीकल्चर में है, हालांकि एग्रीकल्चरल कंट्री तो हम भी हैं। ये देखें, जो इंडियन चावल है ना, उसमें से मेरा ख्याल है 50% प्लस जो है ना वो पाकिस्तानी चावल है, जिसपे वो हमारी तो ट्रेड ही नहीं हो रही है, हम तो कुछ लेन देन ही नहीं हमारा हो रहा। वो लेते हैं पाकिस्तान का चावल, लेकिन इंडिया अपने लेते हैं? वो दुबई, यूएई वगैरह में और मुख्तलिफ कंट्रीज में यहाँ मंगवाते हैं, वहाँ लेबल लगा के दूसरे री एक्सपोर्ट करते हैं। चावल तो कर रहे हैं। प्रोटेक्ट नहीं किया माना है। देखें आप, ये हमारा सबसे ज़्यादा जो सिट्रस में जो किन्नू है हमारा, ऑरेंज सबसे बेस्ट था, लेकिन उन्होंने इसी को देख के अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद बढ़ाया है, लेकिन वो हमारा फिर भी उस हवाले से मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे अदारे जो हैं ना वो उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करते। क्या 2 महीने में ही सबको अकल आ गई? क्या 2 महीने में ही सबका जोश ठंडा पड़ गया? जो 2-3 महीने पहले ऐसे चिल्लाए चिल्लाए नहीं रुक रहे थे, अब वो ऐसी बात कर रहे हैं। खैर, भारत कभी भी इस चीज़ पे वो नहीं करेगा, भारत इस पर कभी कटाक्ष नहीं मारेगा, भारत किसी भी तरीके का इस पर मजाक नहीं उड़ाएगा कि हाँ देखो तुम तो ऐसे करते हो, ऐसे। ठीक है, हमारे लिए चाहे आप कस्टमर हो, चाहे आप कस्टमर ना हो, चाहे आप सिंपल एक दोस्त हो, चाहे हम आपको खिला रहे हो, हम मतलब भारत आपको कभी पैसा दे रहे हो, जैसे बांग्लादेश का आप देखो कितना भारत करता है, कभी क्रेडिट लाइन दे देता है 500 मिलियन 600 मिलियन डॉलर की, कभी वैक्सीन दे देता है, कभी कुछ दे देता है, कभी कुछ दे देता है। तो कुछ भी हो उसके बाद भी भारतीय कभी भी घमंड नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, पाकिस्तान ने जब ये पूरा का पूरा नुपुर शर्मा वाला मामला हुआ था, जी जान लगा दी थी। पाकिस्तान में जितने लौंडे लपाड़े हैं जिनको कंप्यूटर चलाना आता होगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे, सबको लाइन पे लगा दिया गया था। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाना है कि जितने भी एक खरब खाड़ी देश हैं ये सब एकदम जान के दुश्मन हो जाएं भारत के। कोशिश भी पूरी करी, प्रयास भी पूरा किया, ये सब पाकिस्तानी फौज के द्वारा ही किया जा रहा था, पाकिस्तानी सरकार और फौज के द्वारा, कि ये सब अगर होता रहेगा इसी बहाने भारत के खिलाफ में, अगर सब भारत के खिलाफ हो जाएंगे तो उनको चाहिए कोई ना कोई सपोर्ट, वो सपोर्ट पाकिस्तान करके हीरो बन के निकल आया कि हम सपोर्ट है, इसी बहाने कुछ और साल इनके चंदों पे और भीख मांगते मांगते निकल जाएंगे।
लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मात्र अभी 3 महीने ही हुए हैं, उतने में ही सब स्थितियां बदल गई। भारत में झमाझम करके एकदम ऑर्डर्स आ रहे हैं। भारत में सिर्फ क्योंकि ऑर्डर्स कई सारी चीज़ों के होते हैं, इसलिए उसके डिटेल में ले जाएंगे किस किस चीज़ के ऑर्डर आ रहे हैं। पर अब विश्व भी इतना ज़्यादा डिपेंड कर रहा है भारत में, खास तौर पर खाद्य सामग्री, उसके भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर, क्योंकि खाद्य सामग्री ऐसी चीज़ है, बाकी चीज़ें आप देख लो, आईटी एक्सपोर्ट है, बाकी सब तो वो आज है, 50-100 साल बाद नहीं होगा, लेकिन खाद्य सामग्री जो है ये हमेशा ज़रूरत रहने वाली। इंसान हमेशा खाना पीना खाएगा, कपड़े पहनेगा ही। तो इन चीज़ों में अगर कोई देश महारत हासिल करता है तो उसकी स्पेशल इज्जत होनी चाहिए और स्पेशली उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, जैसे कि भारत अभी कर रहा है। और बेचारे पाकिस्तान वाले भी रोते होंगे, न जाने उन वो जो लौंडे लफाड़े जिन्होंने इतना प्रोपेगेंडा चलाने में मदद करी, कितना उनको पैसा दिया होगा, कितना पैसा खर्चा किया, कितना टाइम लगाया, कितना सब कुछ किया, और आखिरी में रिजल्ट के नाम पर कुछ भी नहीं, खाली ठेंगा मिल गया।